त्रेता युग में जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया था, तब लंका तक पहुंचने के लिए भगवान श्री राम की वानर सेना के द्वारा समुद्र पर राम सेतु बनाया गया था। राम सेतु बनाने के लिए नल और नील नाम के वानरों के द्वारा समुद्र में जिन पत्थरों को फेंका जाता था वह डूबते नहीं थे। इस तरह का एक पत्थर सागर यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिकल म्यूजियम में रखा है। रोहित मोबाइल की नई पेशकश, बजाज HDB TVS कार्ड बिल्कुल फ्री में बनवाएं। थोक रेट में मोबाइल उपलब्ध, 0% फाइनेंस सुविधा के साथ आज ही संपर्क करें। जैसे करीब 15 साल पहले जियोलॉजिकल इंडिया सर्वे के RK त्रिपाठी ईस्ट अफ्रीका से लेकर आए थे। माना जाता है कि ऐसे ही या इस तरह के ही पत्थर का उपयोग राम सेतु को बनाने में किया गया होगा। जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर हेरल्ड थॉमस बताते हैं कि यह फ्लोटिंग पत्थर है जो लावा के समय एयर या बलून इनके अंदर रह जाते हैं। लाखों साल बाद जब इनमें से वह हवा निकलती है तो इनमें छिद्र हो जाते हैं। इन छिद्र की वजह से इनकी डेंसिटी पानी से कम हो जाती है, जिसकी वजह से यह पानी में तैरते हैं। उन्होंने बताया कि यह पत्थर 65 मिलियन ईयर पुराना तक हो सकता है। राम सेतु की बात करें तो यह लाइमस्टोन और कोरल ड्रिफ्ट से बना हुआ था। हो सकता है फ्लोटिंग स्टोन या फ्यूमिस का भी उपयोग उसे समय किया गया होगा। इसको एकदम से नकार नहीं सकते कि इसका उपयोग नहीं किया गया होगा। 1480 के आसपास लोग उस पर पैदल भी चलते थे, लेकिन आंधी तूफान की वजह से वह समुद्र में नीचे चला गया और बीच बीच में टूट भी गया। कार्बन डेटिंग देखें तो इससे पता चलता है कि राम सेतु की उम्र 7000 साल पहले है और यह पीरियड रामायण से मैच कर सकती है। अभी तक इस पर रिसर्च तो हुई है, लेकिन और भी रिसर्च करके बहुत कुछ पाया जा सकता है। देखिए, इस पत्थर को जिसको हम फ्लोटिंग स्टोन कहते हैं, ये बेसिकली पत्थर इग्नियस रॉक है और इग्नियस रॉक्स में इसके अंदर आप देखेंगे तो पोरोसिटी बहुत ज़्यादा है, कैविटीज़ हैं जिसके अंदर कभी एयर ट्रैप रही, बाद में वो रिलीज़ हो गई और इसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत लो होती है। इसी डेंसिटी लो होने के कारण ये वाटर में फ्लोट करता है। सर, राम सेतु से जोड़कर भी इसको देखा जाता कि इसी तरह के पत्थरों का उस समय इस्तेमाल किया गया होगा, तो कितना सच है और किस तरह के वो पत्थर रहे होंगे? देखिए, राम सेतु की या एडम ब्रिज की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली जो बना हुआ है वो लाइमस्टोन एंड कोरल रीफ से बना हुआ था। मेन हो सकता है कि आपकी फ्लोटिंग स्टोन या प्यूमिस का भी उपयोग किया गया होगा उस समय, उसको और फ्लैट करने के लिए। हम अभी ये नहीं कह सकते, एकदम नकार नहीं सकते कि इसका यूज़ नहीं हुआ होगा, लेकिन बेसिकली वो लाइमस्टोन एंड कोरल रीफ से बना हुआ है। और 1480 या 15 सेंचुरी तक हम कहें तो लोग पैदल उस पर वॉक कर सकते थे। फिर बाद में तूफान और सी लेवल राइज होने के कारण वो पानी समुद्र के अंदर थोड़ा सा और नीचे चला गया राम सेतु और बीच बीच में टूट भी गया। अगर हम इसकी कार्बन डेटिंग की बात करें तो कार्बन डेटिंग से ये हमको पता चलता है कि ये जो राम सेतु की जो एज है कार्बन डेटिंग के हिसाब से वो लगभग 7000 मिलियन ईयर्स है। तो 7000 साल। हाँ, 7000 साल, 7000 साल हम कह सकते हैं। और ये पीरियड रामायण से हम कह सकते हैं कि रामायण से मैच कर सकती है इस चीज़ को। तो इसमें और भी अभी मतलब रिसर्च तो हुई है, लेकिन और भी रिसर्च करके इसकी फाइंडिंग्स को देखा जा सकता है कि और हम इसको किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन कोरिलेट तो पूरा होता है कार्बन डेटिंग से। और दोनों जो इंडिया का पार्ट है, श्रीलंका का पार्ट है मिनार द्वीप तक, और इधर इंडिया का पार्ट से ये अटैच था। थोड़ा सा वो धनुष के आकार का भी था, वो उस तरह से था। तो 15 सेंचुरी तक तो वो आपका लगभग सी लेवल से ऊपर था कि वो लोग वॉक करके जा सकते थे। सर, ये जो पत्थर है तो ये कितना पुराना, मतलब आप लोगों के नज़रिए से? नहीं, ये तो पुराना है, लेकिन अभी इसकी तो डेटिंग हुई नहीं है कि हम बता दें कि कितना पुराना है जी। लेकिन ये पुराना है, ये वॉल्केनिक रॉक पुरानी है। ये हमको गिफ्ट की हुई है, हमारे एक सीनियर एलुमिनी थे, वो GSI में DDG रह चुके हैं। उनका नाम श्री RK चतुर्वेदी साहब है। तो वो गए थे, युगांडा गए थे, ईस्ट अफ्रीका। तो
तो वहाँ से ये सैंपल लेके आए थे, तो उन्होंने म्यूजियम को डोनेट किया था। रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी, सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारा पता है रामप्याऊ के पास, बड़ा बाजार, सागर। फोन नंबर है 9009205959 881 881 5881।